होना शुरू हो जाता है तो पूरी भड़ास नहीं निकाल लेते ना पेट की, कोई मिल जाए बस निकालनी है, कोड़ 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 चलती है। और फिर अगर सही समझ नहीं हुई तो यमदूत घेरते हैं, मर जाऊं उससे अच्छा, क्या फायदा सत्संग जाने से, कुछ तो फायदा नहीं, कोई फायदा। ऐसे और मन बोलता, तमोगुण घेरेगा, उड़ के सो जाऊंगा उसके बाद। अपने 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 लिए भावा था, किसी को मुंह नहीं दिखाऊं, क्योंकि आप किससे भरे हुए हैं, शिकायतों से भरे। अभी भी कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत कर लेते हैं, शिकायतों में जीवन रखते हैं। ध्यान रखना, जब सुबह केवल ये बदलाव पहले अपने अंदर लाओ। गा शुक्राने गुरु के गा, हमारे दादा भगवान ने कैसे कहा, हर 1 घंटे बाद क्या करना है, 2 मिनट धीरज से बैठ के परमात्मा का लाख लाख शुक्र, जो हालत आ रही है, जो परिस्थिति आ रही है उसका शुक्र, जैसा जो व्यवहार आ रहा है जिसका उसका शुक्र। तो सब कुछ किसके लिए आ रहा है, विवेकानंद को क्या बोला उसके गुरु ने, तेरे वैराग्य के लिए, तेरे उद्धार के लिए। दुनिया में जो भी कुछ घट रहा है किसके लिए, और वैराग्य आता कहाँ है। ऑपरेशन कराया था कि और कोई काम नहीं करोगी, चुपचाप सत्संग में आके बैठ जाना। बस डॉक्टर की बात ज्यादा सही है, गुरु की बात सही नहीं कि रोज सत्संग आना। डॉक्टर ने कह दिया आराम करो तो आराम करो, काला चश्मा लगा के आ जाओ, कुछ भी उपाय करके आ जाओ, सत्संग में तो बैठो। ऐसे होना चाहिए अंदर से, ज्ञान को, गुरु के वचनों को ऐसे लगन रखने वाले। वरना ये मन संबंधी देवता ये तो तुम्हें कभी भी ऐसे रुकावट डाले, इस राह पर बढ़ने नहीं देंगे। वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग क्या कहते हैं, अब उनसे पूछ के चलोगे तो वो तो हमेशा एक ही बात सिखाएंगे, क्या करोगी। और फिर तो कभी कभी मन इतना जघन्य होके आ जाएगा, इतना अड़ियल होके, मिला ही क्या है, मिला ही क्या है, ऐसे करेगा। चाहना वाला मन है, एक दिन ऐसे बैठा देंगे, आज सर्दी बहुत है, आज ये बात बहुत है, आज ये दिक्कत बहुत है। और लगन वाले को कुछ भी दिखता नहीं, लगी वाली आनू नींद नहीं आती, तो एकदम से तत्परता से अपने ज्ञान के अभ्यास की लगन में रहते। इसलिए ध्यान रखना, इंद्रियों और संबंधियों पर दया करेगा तो गिरेगा। गीता भगवान का वचन है ये, इंद्रियां भी दया मांगने लगती है कभी। अरे अरे आज आराम करा लो, आज ये दिक्कत है, ऐसे कर लो। तो इन पर दया नहीं दिखानी, इन पर दया दिखा दी, हाय बेचारा, कोई कल ही तो आया इतना घूम के, आज कैसे जाऊं सत्संग, सत्संग छूट नहीं आता। इस पर दया दिखाते, कल रात को देर हो गई थी, इतने सारे काम किए थे, आज छोड़, छोड़ जाता है। इंद्रियों पर दया देखा ही नहीं, जरा इंद्रियों को जरा फ्री छोड़ा, अच्छा दावत आई है, चलो घुमा के लाते, दिखा लाते, तो क्या हो गया, ज्ञान की लगन छूटने लगी, सत्संग छूटने लगा। तो इंद्रियों और संबंधियों पर दया दिखाएगा, अरे आ जाओ कोई, अरे तुम तो सत्संग जाते हो, अरे कोई बात नहीं तुम आओ तो, फिर हम सत्संग नहीं भी जाएंगे 1-2 दिन, ऐसी कोई बात थोड़ी। तो किस पर दया दिखा दी तुमने, तो क्या छूटा तुम्हारा। और तुम लोग विचार भी नहीं करते कि छूट कैसे गया, तो इतना प्रेम हो तब तो अंदर से विचार चले कि आखिर छूटा कैसे मेरे से, मेरे सत्संग की आज गैप कैसे हो गई। ये भी उन्हीं लोगों के अंदर ये विचार आएगा जो इतने प्रेम में रहते हैं, इतना प्यार इन्हें सत्संग से हो जाता है कि मिले बिना, सत्संग आए बिना, सत्संग की वाणी का अभ्यास किए बिना, गुरु के वचनों से इतना प्यार होगा ना, वो विचार करें। ये तो और तो विचार, फिर तो ये सब ऐसे मन और इंद्रियां, इंद्रियां और संबंधी, ये ऐसा माहौल बन जाएगा कि वो दया होती रहेगी और छूटता रहेगा।
तो बोला इंद्रियों और संबंधियों पर दया करेगा तो चढ़ेगा कि गिरेगा? ठीक से सुन लिया ना ये बात? हो सकता है चढ़ना सुन गए हो, क्योंकि जैसा भाव होता है वैसा सुनने में आ जाता है। क्या होगा फिर? अब तुम्हारी मर्जी। गुरु तो सत्य बता करके तुमको जागृत करता है, तुम देखो। 4 दिन बाद आने का किसी का प्रोग्राम होगा, 4 दिन पहले तुम्हारे अंदर संकल्प आया था, अच्छा तब नहीं जाओ, तो गिर गए कि नहीं गिर गए? और संकल्प की फिर सृष्टि बन जाएगी। ये नहीं आता कि नहीं, ज्ञान तो मेरा पहला है, पहला काम देखे मैं यही घड़ी, बाकी तो सब बर्बाद। ये अभी तक बुद्धि ऐसी सात्विक जिसकी हो जाती है, सत्य में ऐसी टिक जाती है, उनके लिए तो ऐसा देखा गया काल भी लालटेन लेके चलता है फिर पीछे। चलो भैया तो मैं छोड़ा, इनको छोड़ से लेके आएगा फिर। उनके लिए फिर दुनिया कदर करती है, अरे भाई देखो इन्होंने तो कितना अच्छा जीवन ज्ञान का बनाया, कि नहीं 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 आती हूँ मिलती हूँ। अरे बैठो, रोज रोज क्या सत्संग, रोज रोज क्यों नहीं सत्संग, ये क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं, क्यों हम अपना दिन बेकार करें, क्यों अपना समय खोटी करें? वो इतना सहज गुरु आज्ञा में उसका मंचन। तो बोले इंद्रियों और संबंधियों पर दया करेगा तो गिरेगा। सभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुख हो जाएगा। दया करना है अपने आप पर कि कब तक मैं इस माया में फंसा रहूंगा। ये दया अपने ऊपर दिखाओ कि मैं कैसे, और मेरा चित्त परमात्मा के भजन में कैसे लगे, परमात्मा की याद में कैसे आए। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितावे, इसको कहते हैं सतोगुणी बुद्धि, सात्विक बुद्धि। इसका मन बार बार खिंच के परमात्मा की तरफ ऐसे बढ़े। दुनिया तेरी महफिल के दीवाने की क्या स्थिति बताई, कौन से नशे में चूर हो? तो दुनिया में रहते हुए भी दिल से वो रह रहे हैं, लेकिन उनका दिल लगता नहीं है उसमें। दिल है अमानत सदगुरु की, दर दर पे लगाया, तो सुन के रट तो गए हैं बहुत सारी चीज, पर समझ में शायद अभी तक नहीं। सेंटेंस पूरे पूरे रट गए सबको, पूरे। अभी एक लाइन गुरु जी कहते थे हम बोलेंगे, तुम 4 लाइन आगे की रट गई है। लेकिन उसके बाद भी क्या गुरु दिखता, समझ में आ गई? फिर वहीं के ढाक के 3 पार। क्योंकि अभी केवल उस तोतों की तरह रट लिया है, लिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो रट भी रहे थे लेकिन फंसते भी जा रहे थे। पहेलिया जरूर सोच रहा था कि आज क्या ऐसा बोल रहे हैं, लगता है आज तो कोई फंसेंगे ही नहीं, लेकिन सबके तो फिर फंस गए। तो ऐसी अद्भुत ये माया है भगवान की, कि मैं कब तक इस माया में फंसा रहूंगा। इसलिए बार बार बोला गया प्रेम की पराकाष्ठा है, अंत में अपना अस्तित्व विलीन हो जाता है। इसलिए हमारे आदर्श ऐसे बने। मीरा देखो, उसने भी भक्ति शुरू की, भले द्वैत की भक्ति से शुरुआत की, लेकिन अंत में क्या हो गई? विलीन हो गई, एक हो गई। अब मीरा में और श्याम में कोई अंतर नहीं रह गया। प्रेम में ऐसी भई बावली। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा ही है, मिलके एक होना। इसलिए कहते हैं हम जरूर, हमें गुरु से प्रेम है, और प्रेम तो उसको कहते हैं जो कमला भगवान ने किया, प्रेम तो उसको कहते हैं जो श्याम भगवान आज किस रूप में होके बैठ गए हैं दोनों, अपने गीता भगवान, अपने दादा भगवान के रूप में लीन होके बैठे हैं। तो प्रेम को भी ठीक पहचान। प्रेम ही वो होता है जो उसका रूप हो जाता है। बाकी दुनिया में तो झगड़ा ही झगड़ा है। 4 दिन ऊपरी ऊपरी चीजें अच्छी लगती हैं, फिर आके वो कमियां गिनने लगता है।
खराबियां बताने लगता। तो ध्यान रखना इस बात का, प्रेम की पराकाष्ठा है अंत में अपना अस्तित्व विलीन हो जाए, इसलिए ईश्वरी प्रेम की इतनी महिमा की गई। उस प्रेम में तुम्हारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, हो कछ बस तू, भगवान बस तू है। इसलिए सबसे सतोगुणी भक्ति में बोला कि जब सब है ही भगवान, अब तुम बच्चों ही नहीं उसमें, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इस भाव में बढ़ते चले जाओ। अभी चितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी, ना कोई राग, ना कोई द्वेष। मीरा की भक्ति, उसने अपने को अलग, भगवान को अलग कहाँ समझा। मूर्ति में भगवान देखा पर अपने में भगवान नहीं जाना, तब तक तो उसको भी दुख था। लेकिन जब गुरु मिले, बढ़िया दादाजी ने हर एक को अपना आप समान बनाया। सच्चे गुरु के पास यही सच्ची भक्ति सीखती है, सीखने को मिलती है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, अपना मूल पहचान। गुरु बार बार तुमको किसमें टिकाता है? अपना, अपने आनंद से, अपने आत्म स्वरूप में जाओ। क्या तूने जाना कि तू आत्मा है? ज्ञानी भगत के लक्षण है ज्ञान में प्रेम बहुत जरूरी है। सूखा आटा उड़ता है, और बोले भीगा हुआ उपयोग में आता है। इसलिए प्रेम में भीगे रहना बहुत जरूरी है। सूखा आटा तो फिर किसी काम का नहीं रहता। ज्ञानी बनना इसलिए खतरनाक है। इन लोगों के अंदर ये गुमान आया था ना, मैं ज्ञानी, और प्रेम करना नहीं सीखते वो, तो सबसे प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर वो जैसे खतरनाक हो जाता है। पर गुरु के आगे जब गुरु भक्ति होती है तो अभिमान को पहले विलीन करें, तो ज्ञान से कभी अहंकार नहीं है। इसलिए बोला ज्ञान में प्रेम बहुत जरूरी। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। इसलिए यहां तक बोल दिया गया, दादा हमारा अक्सर बोलते हैं, लव इज गॉड, गॉड इज लव। कहाँ प्रेम होता है भगवान से? जो प्रभु गर्भ में तुम्हें पाल रहा है, अभी तक इतना पाल रहा है, और सुबह उठते अविश्वास, कल कहाँ से खाएंगे, कल क्या मिलेगा, कल कैसे मिलेगा, वो झक मार के देगा भगवान, उसकी जिम्मेदारी है। और भक्तों के लिए तो पहले से पहले इंतजाम करता है। खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी, नया बिस्तर, नया माजा, नया दाना। पर तुम्हें तो अपनी मैं का ही सहारा लेना है, झगड़ा ही करना है, मनी चलाना है। तो नहीं विश्वास है, मेरी प्रारब्ध मुझे अवश्य ही आकर के, जो इस शरीर का हिसाब किताब है वो अब तक मिल रहा है, इतने झगड़ों के बावजूद मिल रहा है। तो अगर हम प्रेम करते, प्रेम से रहते, तो क्या मिलता नहीं? ये विचार आए अंदर। दुनिया में देखो, देता नहीं है भगवान। सिर्फ एक गलती से कहीं पर जन्म ले लेता है, वो सारी संपत्ति किसकी बन जाती है। एक पत्नी जो है, केवल अपना हाथ सौंपती है, उसी दिन से पत्नी की संपत्ति का हिस्सेदार बन जाती है। क्योंकि प्रक्रिया ये कराते हैं, पति का हाथ नीचे और पत्नी का कहा, उसने लिया, संभाला उसके हाथ, और क्या हो गया? नहीं मिल जाता। कोई बहुत ही ऐसे दुर्दुन आ जाए कि कुछ बचे ही ना बेचारे पति के पास, तो बात अलग है, लेकिन अंत तक उसकी हर चीज पर तुम्हारा हक बना रहता है। नियम ही है। बच्चों का बाद में होगा, पहले किसका बोला जाता है? पहले माँ का है। माँ चाहे तो बच्चों को दे सकती है, तो वो देता नहीं है भगवान। तो भगवान के बनो, वो देने में चूकता है? बनो तो सही, बुद्धि तो ठीक रखो रोज रोज। तो इसलिए बोला ज्ञान में प्रेम बहुत जरूरी। तुम सहज प्रेम में ऐसा रहना सीखो। ज्ञानी बनना इसलिए खतरनाक है, पर गुरु के आगे अभिमान को पहले विलीन करो, तो ज्ञान से कभी अहंकार नहीं आएगा। समझे सब कुछ मिल भी जाए तो भी क्या, अंत तक गुरु के लिए कृतज्ञ रहे।
इसलिए गुरु की शरण में रह करके जब ये भक्ति होती है तब कहीं जाकर के ये बात सही समझ में आती है। ज्ञान और प्रेम पक्षी के दो पंख हैं। गुरु के इश्क में हम अपने को बदल पाएंगे। एक संसारिक इश्क में एक लड़की घर भूल जाती है, तो क्या हम परमात्मा के प्रेम में सब नहीं भूल सकते? बोला तो ये गया बिसर गई सब तात पर आई। और लोगों को इतनी इतनी पुरानी बात है, ऐसे याद करते रहते हैं, उन्हीं से दिमाग खराब हुआ है। इसलिए दिमाग में वही फिर अटकी हुई है बातें, तो समय आने पर वही निकलती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया। क्या कहे, दुनिया ही ऐसी है। तो भगवान से जो प्यार कर लेता है, ईश्वरीय प्रेम में ऐसे अनुरक्त होता है, उस मीरा को क्या भाया? सोने की चेन गले में कि कंठी माला, क्या अच्छी लगी मीरा? किसके लिए उसने झगड़ा किया? किसी अपने हक के लिए साहब। ससुराल से तो कुछ ऐसा हिसाब किताब निकल आया था, उसे जहर का प्याला ही पीना पड़ा। लेकिन आज भी अमर कौन हुई? क्योंकि ईश्वरीय प्रेम में थे। उसे परमात्मा का ऐसा प्रेम था, वो झगड़ी नहीं किसी से। रोज रोज बैठ के चीख चिल्ला करके उसने माहौल खराब नहीं किया अपने यहाँ। लड़ी थी क्या रोज रोज? रोज लड़ती थी? एक दिन बोला भी कि मीरा आ जाओ जरा यहाँ बैठो, राजमहल में आकर बैठो। चली भी अपने घर से तैयार होकर के, चलो भाई इतना कह रहा है कोई बात नहीं। कहते हैं उसे अपनी मोहन की ऐसी मुरली की आवाज सुनाई थी, और रास्ते से ही मुड़ करके सीधे मंदिर में जाके बैठ गई। इतना प्रेम, प्रेम खींच लेता है। और ये प्रेम ही होता है जो हमें इस संसार की माया से बचाता है। और जिसको अभी तक परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ है, कैसे बचोगे इस माया से? ये तो उसकी शरणागति लिए बिना, उसके अतिशय प्रेम में डूबे बिना कोई भी उसकी इस माया से बच नहीं पाता। जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस हार पड़े हो स्वामी के द्वार, बिल्कुल हम ऐसे दंडवत हो जाते हैं, ऐसे अंदर से बिल्कुल प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तब वो अपना खेल करता है। अभी तो तुमने बहुत बना रखे हैं, इसका भरोसा, 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 पी 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 पी। गुरु जी कहते थे परमात्मा वाली पी कब आएगी तुम्हारी? बाकी पति, पिता, पुत्र, पैसा, पड़ोसी, न जाने कितनी पी 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 करते रहे। तो तुम्हारे अंदर केवल परमात्मा वाली पी रह जाए, तब देखो, तब भगवान अपने लिए से तैयार करता है। और फिर ऐसे ऐसी पी वाले को तो फिर कोई आवश्यकता रही नहीं जाती। वो तो चाहे सुख दे चाहे दुख दे, प्रभु सब कुछ को सब कुछ मंजूर होता है। वो तो इतना इसका आधार ले लेता है। तो ज्ञान और प्रेम पक्षी के पंख, दो पंख हैं। गुरु के इश्क में ही हम अपने को बदल पाएंगे। एक सांसारिक इसमें एक लड़की घर भूल जाती है, नहीं भूल जाती है। दुनिया में इश्क हो जाता है देखो, वो घर से भागने को तैयार हो जाती है, छोड़ने को तैयार हो जाती है। वो ये दुहाई नहीं देती, अरे मैं 15 16 साल 20 साल यहाँ पर खाया पिया था, यहाँ पली थी। उसे भूल जाता है क्योंकि उसे इश्क हो गया। लड़का कहता है ये लोग ऐसे नहीं मिलने दे रहे, चलो भागो, तैयार हो जाती है पढ़ लेके भागने को। है उतना हुआ है इश्क भगवान से। अगर वो ये कहती लड़के से अभी सोचती हूँ, देखती हूँ, अरे मेरे भाई क्या सोचेगा, मेरा पता क्या सोचेगा, तो क्या उलाना मिलता है? यही प्यार है तेरा? यही प्यार था कहते हैं? प्यार अपना परवान चढ़ जाता है तो फिर ऐसे जिसका प्रेम परमात्मा से परवान चढ़ जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता उसे कि कितने दुख हैं, कितनी बातें हैं, कि कितने कितना कोई है, कैसे है। फिर तो बस वो ऐसे प्रेम में मतवाला होता है उसका मन हर समय। फिर तो कभी किसी के लिए उसे अंदर से झगड़ा आएगा ही नहीं। लड़की सुबह ही सुबह उसको प्रेमी से मिलने जाना था, दौड़ती हुई जा रही थी। अब वो दौड़ती हुई जा रही थी तो अचानक रास्ते में एक पुजारी जी से टकरा गई। पुजारी जी की पूजा करने जा रहे थे, उनकी थाली ऐसे गिर गई, सामान उनके गिर गए नीचे। वो लेकर के डंडा वहीं खड़े हो गए।
आएगी तो सही, कभी तो लौटेगी इस रास्ते से। अभी इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। कितनी दीवानी, कितनी मतवाली, देखो कैसे कैसे टकरा के गई मेरे को, ये थाली गिरा के गई मेरी, ये करके घंटे 2 घंटे बाद अपना भाव पूरा करके वो जब लौट लौट के आई लड़की, प्रेम में होता है मन तो कुछ, लौट के आई तो बड़े, वो तो अपने प्रेम में मग्न थी, मिलन के आनंद में झूम रही। प्यारी ने एकदम हड़काया, इधर आ। तो क्या हुआ बाबा, बाबा क्या बात हो गई? ये तुझे इतनी अकल नहीं है? कहाँ भाग रही थी बता, कहाँ गई थी तू? तो मेरी पूजा की थाली गिरा दी। लड़की थोड़ी समझदार थी, कहती आप कहाँ जा रहे थे? तो मैं मंदिर जा रहा था पूजा करने, देखने ना हाथ में थाली थी। बोले आप पूजा करने जा रहे थे और यहीं अटके रह गए, गए नहीं? एक थाली क्या लड़खड़ा गई आपकी, उसकी वजह से आप यहीं खड़े हैं तब से। आपसे अच्छा प्रेम तो मेरा है। कम से कम मुझे तो याद भी नहीं है मैं कब टकराई थी आपसे, कहाँ टकराई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं याद। आपको सब याद है? पंडित जी को भी समझ में आया कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं है। तो जिसकी प्रीत सच्ची होती है परमात्मा से, उसे बीच की घटना याद रहेंगी कि किसी ने सत्संग के लिए रोका, किसी ने क्या कह दिया, डॉक्टर ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, उसने क्या, तो याद आएंगी ये बात? वो तो बस प्रिय जी पचर में या प्रिय जी प्रचार, या तो उसकी चर्चा में या उसके प्रचार में और या उसके संग में, प्रिय जी संग में या प्रिय की पचर में, दो ही कामों में रहता है वो। तो कसौटी पे कसे ना, इस ज्ञान की जो कसौटी जो गुरु जी बना देते हैं, सबका प्रेम अभी ढीला ढीला है ही नहीं, देखा जाएगा तो अपने से ही ज्यादा निकलेगा, क्योंकि कहाँ भगवान से हुआ। इसलिए भगवान पर कृपा करने में देरी करता है, कभी बना ही नहीं भाई। इसलिए वो समझते वो आशीर्वाद दे रहा ना, देख भाई ठीक चल, इतना प्रेम है कहाँ। और आस छोड़े तो मेरा नंग तो पे चढ़े, ये बोला। तो और आशाएं छूट जाती हैं, तब भगवान पर हमारा प्रेम का रंग चढ़ता है। ध्यान रखना इस बात। तो इतना भी भगवान, तुमको भगवान से प्रेम प्रेम नहीं था उसको, बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे भाई। कौन कौन इस लाइन में उतर रहा है धीरे धीरे? अभी दुनिया भी पुरानी बातें, किसी का गलत व्यवहार, किसी की बुराई, बुरी हुई दी हुई कोई ऐसे बातें, चोट अभी तक याद है, बिसरी नहीं। बिसर गई कब से? तो कौन है जो इस बात को कह रहा है? चलो एक तो निकले। और नहीं कर पाएंगे? अभी तो याद करते हैं ना, बैठे बैठे याद करते हैं। तो देखना है, उसको देख लीजिए, उसने मेरे संग ऐसा किया है, मेरे को ये दुख मिले, मेरे सास ने ऐसे दुख दिए, मैं ऐसे दुख दिए, ऐसा गंदा पड़ोसी मिला, ऐसा बुरे लोग मिले, ऐसे खराब मिला, मायके वालों ने नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा। भाई बिसरी नहीं है? हम्म, पक्का? खुश रहो, पर मुझे क्या प्रॉब्लम। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साध संगत ओए भाई। जब अपना मन भला हो गया तो कोई बुरा नहीं है, चोर साध में एक पहचान, फिर तो चोर साध में एक पहचानता है, फिर तो कबीरा मन ऐसा निर्मल हो जाता है, फिर तो चोर में और साध में एक ही दिखाई देता है। कितनी सुंदर बात कर रहे थे, अपने बेटे को तो बड़े आराम से तुम 5 लाख रुपए का दे दोगे, वो तो चूंकि ऐसे लेने आया, बेटा बन के लेने आया, मीठा कर्जदार, और एक चोरी करके तुम्हारे से लेने आया है, चोर बन के। उसकी रिपोर्ट लिखाते फिरोगे, पुलिस भाई साहब ढूंढा नहीं आपने, इतने दिन हो गए अभी तक पकड़ा नहीं अपने उसको, ले तो वो भी गया तुम्हारे 5 लाख, तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे नहीं, तुम देना था तुमको उसको, तो ले गया तुम्हारे यहाँ, तो सामान उठा के ले गया। तो क्या होता है ये सब, लेनदार देनदार का हिसाब किताब, मालिक बदल जाता है समय पर, वो मालिक हो गया उस चीज का। तो माया तो होती है अचनी वचनी, धोखा देने वाली।
आदमी फिर कोसता अपने आप को, मैंने एक फ्लैट भी इसके नाम क्यों करा दिया। नहीं ना, तुम्हारी हरकतों से क्या करेगा। 4 दिन प्रेम से नहीं रह पाता, ऐसे जैसे घर में नरक बना रखा और अपनी इच्छाओं से। ये भी तरह से नहीं कहा था कि किसी की क्या तबीयत है, किसी की क्या बात है, क्या दे। बस रोज माया माया माया, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके यहाँ ऐसा हो रहा है, उसके यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा काम क्यों हो रहा है। पर इन्हीं इन्हीं बातों से जो झगड़े हुए हैं, उसी से सब बिगड़ी ये चीजें, फिर भी झगड़े बंद नहीं करते कि अंदर से हम अपना झगड़ा मिटा तो लें अंदर से। दूसरों को अभी तक इतना भरोसा आया ही नहीं है कि शांति से 4 दिन बीत पाएंगे। कि भूल जाए सारी बातें। क्या करें इंसान, बार बार अपनी बुरी हरकत हम दिखा देते हैं और देखो से पक्का नहीं करा लेते कि नहीं अभी हम सुधरे नहीं है, ध्यान रखना। जब मैं समझ लिया मैं सत्संग आ रही हूं तो बदल गई हूँ, ऐसा गलती समझ मत लेना। हाँ, मैं भी वैसे की वैसी चंडी हूँ, वही हूँ। बहुत अच्छे ऐसे कुछ लोग ऐसे चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझ लेना सत्संग जाते तो मन बहलाने जाती हूँ, अच्छा लगता है वहां चली जाती, तो कोई बदलने थोड़ी जा रही हूँ। जबकि यहाँ गुरु इतनी मेहनत करता है कि दुनिया ना बदले। घर वालों से रन की हालत है पूछो, तो पता लगेगी। पूछो, वहां जाके देखो कि कैसे इतना पढ़ाया गुरु ने, वो सब भूल जाता है एक सेकंड में, अगर कोई कारण आ जाए, कोई बात है। 2 मिनट में विक्षेपता, 2 मिनट में क्रोध, 2 मिनट में आवेश, 2 मिनट में अपनी तरफ से कह देंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, और वो दूसरा मतलब रखना बंद कर दे, फिर देखो कैसी आग लगेगी। दूसरा मतलब रखना बंद ही कर दे अगर, तो क्या हालत हो जाती है, फिर शिकायत करते थे। अभी तो कहा ना दादा ने, उनकी बोले राजा से बोला, उसने बोले भाई गाय के बछड़े जितना भी प्रेम नहीं, गुरु से इतना भी प्रेम नहीं। तो रोज देखना, जितना इस राह पर चलोगे उतनी प्यास बढ़े, ये इसकी निशानी है। ईश्वरीय प्रेम का ये अनुभव भी तुम्हें आना चाहिए कि मैं तो आई थी प्यास बुझाने, और खबर क्या थी कि और प्यासे रह जाए और प्यास बढ़ जाएगी। तड़प बुझाने आई थी, पर मेरे को प्रभु तुम्हारे से मिलने की तड़प और बढ़ गई। किसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर ऐसा होने लगा है या हो रहा है, अब और अधिक और तेजी से मैं सच के साथ जुड़ जाऊं, और जल्दी से मैं अपने को परमात्मा के साथ ले जाऊं। और परमात्मा की उसकी सृष्टि कितनी अच्छी है परमात्मा, और मेरा मन अच्छी, संसार कितना अभी भी खराब है, लेकिन मुझे किसके संग बैठना पसंद आता है। मनमति डुबोए गुरुमति तारे, पता भी है, लेकिन देखो किसकी मत पे चलने लगते हैं। लेकिन जिसको वास्तव में अंदर से प्रेम लगता है ना, इसका इस राह पर चलोगे तो ये प्यास बढ़ेगी, प्रभु से मिलन की आस है और ना कोई प्यास, और मैं ऐसे कैसे बनूं। और और फिर उसका एक अलग ही आनंद उसके जीवन में है। आशिक की डेथ हुई तो बोला, कागा तुम मेरे शरीर के सब अंग को खा लेना, पर मेरे नेत्र नैनों को मत खाना, क्योंकि इसी में मेरे प्रीतम की प्यास है। ऐसी प्रेयर निकली है आशिकों के अंदर से कि ये चील है काग तू ये सब खा लेना भले शरीर, लेकिन आंखों को नहीं, क्योंकि इसमें मेरा प्रीतम बसता है, उसकी प्यास होती है। प्रीतम की प्यास है, मैं और मेरा याद है, तो प्रेम की शुरुआत ही नहीं हुई है। मैं और मेरा पूरा बिसर जाए, जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। ऐसी लगन लगे ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, कोई ऐसी आग लगा दे कि तन मन जीवन, ऐसा ऐसे ऐसे भाव से गाए गए हैं भजन।
मीरा की सब प्रीत वो पीर मिटेगी जब वैद बनेंगे सांवरिया। इतना भगवान में अनुरक्त थी, तब आज इतनी महिमा है। अभी भगवान के लिए इतने छटपटाए कभी, लगन आई। और ऐसी लगन वाला तो फिर उसको तो पटक पटक के काल देवता भी चल सत्संग जा, सत्संग जा, ऐसे बोल रहे। सत्संग से ऐसे जोड़ेंगे, कोई ना कोई उपाय करेंगे, इतना गुरु से मन जुड़ा रहेगा, इतना गुरु के इस कार्य से मन जुड़ा रहेगा। घर पे भी बैठा हुआ ना, तो वो गुरु के कार्य में ऐसा लगा हुआ, किसी को प्रेम देने में, किसी को ज्ञान की समझ देने में, किसी को सत्संग की बात सुनाने में, खाली कैसे बैठ सकता है। देख रहे थे कि केवल हाथ पैर चल भी नहीं सकते थे, लेकिन लगन थी। तो जब तक शरीर ने जितना भी ताकत रही, ऐसा मौका लगा अपना ऐसी गाड़ी सेट करा ली, इसमें अपनी व्हील चेयर चढ़ा लेती थी, उसके अंदर बैठ के, और फिर अकेले नहीं बैठती थी, ऐसे दब दब के बैठ करके 6-6 7-7 लोग ऐसे गोपी आंटी आ जाती। और कितने सालों तक ये सिलसिला चला। फिर गाड़ी से अपने लखनऊ तक भी पहुंच जाना। शुरू में तो पहली बार हम लोगों को भी इनकी लगन से ऐसा लगा, जल्दी से इनको गुरु जी से मिला दे। पहले तो हमें ये बावलापन बहुत रहता था, बस कोई आए जल्दी से गुरु से मिला दे, गुरु से मिलवा दे, गुरु से मिलवा दे, इसकी सारी पीड़ा हट जाए, इसका मन एक। और जो परिवर्तन दिखाता था उसके लिए तो और ज्यादा लगती थी। चलो उसने प्रयास तो किया है। फिर कहते हैं ना, माँ बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ तो और जल्दी उसके आगे के कांच हटाती है, रुकावटें दूर करती है। चलो तो सही भगवान की तरफ। ये तुम्हारे अभी तक रुकावटें दूर नहीं हुई ना, ये इसकी निशानी है कि तुम अभी तक भगवान की तरफ बढ़े नहीं। बढ़ो तो वो खुद ऐसा करता है, कृपा करता है। वो खुद हमारी चीजें आसान करता है, सबली आसान बनाई। इतना भगवान को समर्पित तो हो जाओ। क्या नहीं कर सकता, जो कण कण में बसा है वो क्या नहीं कर सकता। कब किसकी मति बदल दे, कब किसका ख्याल बदल दे, कब किसकी बात बदल दे, ये ऐसे चमत्कार देखते रहते हैं भक्त तो हर क्षण। जानते बस एक ही बात जानते हैं, वाह भगवान। अगर कोई ऐसा भी करता है ना, उसका घर भी कभी का फूंक दिया, तब भी यार यार की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो यार में इतना मस्त है। तुकाराम के भी घर को किसी ने जलाया ऐसे ही जल कर, सारा घर जल गया। वो तो अपनी एक कुर्सी थी बची, निकाल के बाहर अपने बैठ के भजन भाव में लगे। अपने आप ही दूसरे दिन सुबह उनके पास संगत आती थी, संगत में बात फैल गई एकदम से। सोई सुबह लोग और अपने आप ही सुबह सोई सुबह दौड़े चले आए कि रात में हमारे साईं का घर पूरा जल गया। घर को सारे घर को उन्होंने साफ करके, सारी जली हुई चीज हटा करके, नया नई कुटिया बना करके, 8 बजे तो सत्संग तब शुरू हुआ जब उनके यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था। तो कौन करता है वो प्रभु की लगन में। तो उनने शिकायत नहीं करनी, तो उनके अंदर हाय जी क्या हो गया मेरे। ऐसे विश्वासी के लिए भगवान दौड़ता है, इच्छा वाले के लिए नहीं कि जब दुख आया तो भगवान तुझे याद करूंगा। वैसे भूला रहता है मन, और कहता भी रहता है कि मैं तुम्हारा बहुत, तुम्हारी बहुत भक्ति करता हूँ, भक्ति करता हूँ। पर ऐसे याद नहीं करता, स्वार्थ को याद रखता है, अपने अपने सुख बुद्धि को याद रखता है, तो बात नहीं बनती। और नहीं तो ये गारंटी बात है, इसको भगवान की भक्ति आ जाए उसे, अब सबसे पहले तो भगवान ऐसा धीरज और उसके अंदर में ऐसी शांति दे देता है कि अब उसे कोई व्यथा लगती ही नहीं, आदि व्याधि उपाधि से छुड़ा देता है। भगवान की हम भक्ति करें, अभी हमने क्या इस भक्ति की महिमा समझी है। भगत के बस में है भगवान, उसके बस में होता है। सबसे उत्तम से उत्तम अगर कोई जगत में कोई चीज है तो ये भगवान की प्रकट कर। वो क्या नहीं मोड़ सकता, सोचो क्या नहीं कर सकता। तो अच्छी लग रही थी बात कि अंगद को जब देखा उसने कि इतना अहंकार कर रहा है रावण, तो उसकी सभा में उसने भगवान का स्मरण किया और खट से पैर दाब दिया अपना। बोले चलो चैलेंज है, जो मेरा पैर उखाड़ सके तो उखाड़ लेना। सीता माता को छोड़ा, तो पूछ के थोड़ी आया था रामचंद्र जी से,
कि मैं ऐसा करूंगा। और उसे अपनी प्रभु की भक्ति पर इतना विश्वास था, जब वो अहंकार के भरे हुए वचन बोल रहा था, बोले मैं ही यहाँ पे चैलेंज देता हूँ, मेरा पैर उखाड़ने को दिखा। तो मेरे प्रभु से क्या, अपने प्रभु पर इतना विश्वास होना, अपने भगवान पर इतना विश्वास होना, कोई भी नहीं उखाड़ पाया। बाद में रावण को ही उठना पड़ा, रावण का भी मान मर्दन कर दिया उसने। बोले ये अब शीश झुकाना है तो मेरे प्रभु के आगे आके झुका दे। ये भी एक, ये भक्त के अंदर कहां से इतनी ताकतें आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं? केवल प्रभु की याद में ही तो था, भगवान के राम के स्मरण में ही तो था। तुमको विश्वास है कि निर्बल केवल राम? ये तो भक्ति करने वाले ऐसा महसूस करते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मेरी रजा क्या नहीं देगा भगवान, क्या नहीं कर सकता। वो एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उसके लिए फ्लाइट पकड़नी थी, और वो ऐसे जा रहे थे तो वैसे करके अचानक रास्ते में इतना आंधी तूफान एकदम शुरू हो गया, तो फ्लाइट का टाइम भी ऐसे निकल गया, और वो इनफैक्ट वो गाड़ी भी ऐसे भटक गई बहुत, ऐसे काली एकदम रात हो गई थी, एकदम से अंधेरा दिन में हो गया। कहते हैं वो एक जगह ऐसे गाड़ी खराब हुई, वहां थोड़ी दूर पर ऐसे दीप जल रहा था, कुछ प्रकाश हो रहा था, और झोपड़ी में वो चले। झोपड़ी में गए तो बस एक माँ जो है भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़े खड़ी थी, और वो प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसके बेटे को जो लाइलाज बीमारी थी, और उसके बाद इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको जाकर के किसी ने बोला था कि फलाने डॉक्टर को ये दिखा दो तो शायद बेचारा। जब उस डॉक्टर ने सुना, बोले ये, बोले उसने बताया पहले ही कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे बेटे को ऐसी बीमारी हो गई है, उसको केवल वही डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है। कहता माँ धन्य है तेरी भक्ति को, तेरी भक्ति के चक्कर में इतना बड़ा आंधी तूफान लाना पड़ा भगवान को, मुझे तुम्हारी कुटिया तक पहुंचाना। अब तुम चिंता नहीं करो, भगवान ने तो रास्ता मुझे दिखा दिया, मेरा कर्म मुझे समझा दिया। कॉन्फ्रेंस तो फिर भी हो जाएंगी, पर अभी इसको जो जरूरत तो नहीं करता, तुम अपने इतना विश्वास है तुम्हारा अपनी भक्ति पर, कि अमृत बरसेगा, कि कुंभ में जाकर के ही वहां पर जाकर के अमृत की बूंद पीनी है अभी जाकर। एक नहाने में वहां की सारी पोल खुल गई, सबरे बैनर उल्टे हो गए, इतनी गंदी, इतनी गंदगी दिख रही है, इतनी गंदगी। वो फिर कर रहे होंगे, सफाई तो करेंगे। है तो बिल्कुल जैसे एक तरह से जब भयंकर मेला होता, 4-4 करोड़ आदमी, कैसे नहीं हालत खराब। इसलिए तो सच्चे ज्ञानी के लिए यही बोला गया ना, मेले जावे ना महंत चलावे, लेवे पूजा भेंट, साधु सो सदगुरुमय भावे, सत्य नाम का ही रोज हमें यहाँ पर कुंभ स्नान करा देता है, इस अमृत में स्नान करा देता है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा, इसमें नहा लो। तो आजकल सबका मन चल रहा है चले जाओ, कैसे देखा देखा। और बुढ़ियों का ज्यादा चलता है, नहीं हो गया कुछ वहां पे कांड तो फिर सारी लौट भी नहीं पाई। जाग चली जाओ मैं क्या। तो जिसे प्रेम हो जाता है वह जाना ही नहीं चाहता है। साकार की भक्ति महान है, किसी बिरले को लगती है। ईश्वर भक्ति के लिए गाली कौन खाता है? कोई है जो ईश्वर भक्ति के लिए गाली खाए? हम गाली ताने खाएंगे, गुरु परवारी जाएंगे, भूखे पड़े सो जाएंगे, पर एको ब्रह्म, ऐसा जब तक भाव नहीं होगा। भक्त तो पागल हो जाता है, दीवानगी में आ जाती है, पतंग को आशिकी में प्राण दे दिए, और क्षमा के पीछे जाना नहीं छोड़ा उसने। देखते हो पतंगे को कैसी आशिकी थी, इसलिए आशिकी सीखनी तो उस पतंगे सीखो। वो जला भी रही होती है तो भी वो उड़ करके किधर भागता है,
और जब उसके पूरे पंख जल जाते हैं तो वैसे वही वही उनके चरणों में दम तोड़ देता है, लेकिन फिर भी आशी नहीं छोड़ता। फिर कट कट बार बार लाइट पर ही मड़मड़ाता है। तो एक बार जो है एक मच्छर मल भी आकर के चखने लगे, मैं भी दीवाना हूँ, मैं भी दीवाना हूँ, मैं भी दीवाना हूँ। केवल उनसे इतना कहा गया, जाके देखना अंदर कमरे में मोमबत्ती जल रही है। बड़े आराम से गए, लौट के आए, बोले हाँ गुरुजी जल रही है। साले हरामी, मच्छर की औलाद। पतंगा होता तो लौट के आता कि वहीं जल के भस्म हो जाता। तो ऐसे जो अभी भी सत्संग से लौट करके चले जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? पतंगे होंगे तो बस वहीं भस्म हो जाते। फिर तो उनकी वृत्ति हटती नहीं है, सत्संग की ऐसी लगन में आ जाते हैं। और जिनके सत्संग छूटते छूटते रहते हैं, बार बार छूटते रहते हैं, तो वो कौन हो गए? पतंगे हैं, दीवाने हैं, आशिक हैं। तो बदलती रहती है। भगत तो ऐसे दीवाना हो जाता है और क्षमा के पीछे दौड़ता है। मोमबत्ती भी अपने को पिघलाकर उसी में मिला देती है। केवल वो ही नहीं मरा तो बाद में मोमबत्ती भी क्या करती है? वो भी पिघला करके किसको अपने अपने अंदर समा लेती है। तो जिन्होंने ऐसी कुर्बानी दी है प्रेम में, उनको फिर ये किताब मिले हैं। सम्राट के, गुरु के, प्रेम के, ऐसे कितनों का जीवन इतना अच्छा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। परमात्मा भी हमको बहुत सहयोग देता है। भगवान के भक्त को भी कुछ नहीं चाहिए। प्यासे को जैसे एक गिलास पानी की जरूरत है ना रेगिस्तान के प्यासे को, तो ऐसे ही भगवान के भक्त को केवल भगवान चाहिए। और भी कुछ चाहिए तो यही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए अपनी भक्ति को ऐसी शुद्ध करने की कोशिश करो कि पूछो बार बार अपने आप से, भगवान ही चाहिए कि भगवान भी चाहिए? क्या है निर्णय, क्या है आपका? भगवान ही चाहिए कि भगवान भी चाहिए? दोनों का अंतर समझ में आ रहा है क्या? भगवान ही चाहिए कि भगवान भी चाहिए? वो मंदिर ही नहीं है जहाँ भक्त नहीं आते। मंदिर कैसा जहाँ भक्त नहीं? भगवान तो भक्त से, भगवान तो भक्त से हैं। आप उस पिंडी को या मूर्ति को भगवान कह रहे हैं, जबकि भक्त का भाव भगवान बना रहा है। फिर हमारी भक्ति तो है। अभी रामलला की मूर्ति बनी नहीं, लेकिन भक्तों के हृदय में भाव पहले थे, तो अभी से उस मंदिर का इतना वो नहीं हो गया। हाँ, तो भक्ति का भाव पहले प्रधान है ना, वो होना चाहिए पहले। ज्ञान से पहले भक्ति है, होना ही चाहिए। भगवान ही चाहिए कि भगवान भी चाहिए? तो रट लिया है सबने, लेकिन अंदर से विचार करोगे तो अभी कुछ गड़बड़ है। पूछो क्या चाहिए। बहुत गुरुजी ऐसे हिला हिला के पूछते थे, निकलता नहीं था अंदर से कुछ भी, क्या होता है इतनी अभी तो बड़ा हुआ रहता है। ऐसी भक्ति जब कर हो जाती है मन के अंदर में, तब आनंद आता है। वह उसी के प्रेम में मर जाता है जो मर गया। अब पीछे वालों की उसको क्या चिंता? पीछे मुड़ करके नहीं देखता घुड़सवार, पीछे मुड़कर देखेगा तो धूल आंखों में जाएगी। क्या करना है, एक लक्ष्य बन जाए बस। बाहर दुनिया की उलझनों की क्यों उलझते हैं? ये सत्संग कब्रिस्तान है, जिसको मरना आ गया बात बस इतनी। एक बार बात फैल गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बाट द पीपुल से, लेट देम से, नथिंग न्यू अंडर द सन। वो तो इस उमंग में आ जाता है, इस खुशी में आ जाता है। समझ में आई बात? ऐसी अपनी बिल को वो परमात्मा की बिल से मिला देता है। ऐसे प्रेम में जो रोता है ना, उसके लिए बोला गया उसके अंतःकरण का की सफाई हो जाती है। उसके प्रेम में एक बार रोए तो केवल बस प्रभु तू चाहिए।
स्त्री की तरह, और स्त्री बनोगी तो स्त्री की तरह जलती रहोगी। स्त्री माने यहाँ प्रेस, जलती रहोगी। पति बनेगा तो पति की तरह उगलेगा। अभी भी देखो, इतना इतना ज्ञान सुनने के समझने के बाद बन के क्या घूमते रहते हैं। पत्नी बनोगे तो तने रहोगे, स्त्री बन गए गलती से तो स्त्री की तरह तपते रहोगे। पर ब्रह्म जाना आपने को। पति बनोगे तो पति की तरह उबलते रहोगे। कुछ भी नहीं बनो वरना फंसोगे। जो शीश गुरु के आगे झुक गया वह माया वालों के आगे झुकेगा ही। जिसको पूर्ण सदगुरु मिल गया तो जमाने की परवाह नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान भी कोई बहुत समझदार भगत सुने वही सही रहता है, नहीं तो लोग बड़े उच्छृंग व्यवहार करते हैं ज्ञान सुनने के बाद। और ऐसे लोग गुरु के लिए बड़ी खतरा पैदा हो रखे हैं, क्योंकि वो उनका उनका जो है अस्थिर मन कब क्या धारणा बना ले, कब क्या बात बोले, कब क्या डायलॉगबाजी कर दे। तो ये भी नहीं, उनको इतना विवेक भी नहीं होता उनका बोला गया गुरु को भी कितना आयत कर रहा है, ज्ञान का कितना आयत कर रहा है। वो बड़ी जल्दी बाहर के परिवर्तन की बात करने लगते हैं, बदलना है आपके अंदर से। दुनिया ना बदले तो बदलाव कहाँ लाना है सारा। और वो बड़ी जल्दी बाहर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग फिर ज्ञान का भी बहुत ऐसे दुरुपयोग खुद तो करते ही हैं और बल्कि ज्ञान को बदनाम और कर देते हैं। यही सत्संग है, यही सत्संग है, दुनिया वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि बदलना किधर है। बार बार बोला गया मन अंतर से बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि। और क्या बुराई मिटा देना, तो सारी सृष्टि क्या दिखे तुम, ताजा यानी परमात्मा का रूप। पति समझ करके सेवा कर रही हो या परमात्मा समझ के सेवा कर रही हो। जब ज्ञान की समझ आ जाएगी तब परमात्मा है। ये परिवार समझ के नहीं, परमात्मा समझ के। परिवार समझ के कर रहे हो तो मोह है, और मोह किसी न किसी रूप में वहां पर रहेगा। और परमात्मा जान के करोगे तो वहां भक्ति है। तो इसलिए अपने व्यवहार को, अपने जहां भी हमें परमात्मा ने रखा है, क्या हमने वहां परमात्मा का भगवत भाव का रंग लगा लिया कि नहीं। जो लगा लेता है कुशल है, समझदार है, वहीं पर सबको प्यार करते हुए वो ऐसे भाव में रहता है कि उसकी नजर में ये आ जाए कि भी जितवल देखूं उत्पल प्यार है, यानी किसी से कोई राग नहीं आए, कोई द्वेष नहीं। राग और द्वेष दोनों ही तलवारें हैं, ना ही किसी से दोस्ती, नहीं किसी किसी नाल बैर न। कोई आप वेलकम, कोई आप वेलकम जाता है, कोई कोई आए वेलकम, जाए तो थैंक यू। ऐसा सहज तुम्हारा एटीट्यूड बन गया कि नहीं अभी, कि अटक जाते हो। वो होशियार लेडीज ने क्या किया, तुरंत हीरा देने में, वापस देने में देर लगाई। आए तो वेलकम, जाए तो थैंक यू। ज्ञानी किसी बात से दुखी सुखी नहीं होता है। तुम अपने मन को गुरु के अंडर में रखो। दादा ने बोला ना हम किसी के ना कोई मेरा, ये समझ दादा की है ले लो। 2 दिन की दुनिया में 2 दिन का मेला, ना हम किसी के ना कोई ही है मेरा। प्राणी एक चौराहे पर पहुंचे पर मंजिल सबकी अलग अलग है। 4 प्राणी एक चौराहे पर पहुंचे, ऐसे घर में रहने में वो ये समझता है सबकी अपनी अपनी मंजिल, इसलिए किसी के में भी स्वभाव में, किसी की व्यवहार में। और अज्ञानी तो सारे समय उलझा सा रहेगा, परेशान सा रहेगा। बच्चे को ये नहीं करना आता, बच्चे को ये नहीं करता, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको ये सोचना चाहिए था। वो इसी में ही ऐसे उलझा रहता है। अज्ञानी बड़े मजे से, ना राग है ना द्वेष, सबकी अपनी अपनी मंजिल है। दादा मान पीछे पड़े क्या। सब सच्चे संत ये कहते थे, बोले कि तुम किसी को जबरदस्ती कभी इस राह के लिए नहीं कहना। उसका जिस दिन योग जागेगा वो अपने आप में आएगा। और कहीं तुम्हारी जिद्दा जिद्दी में वो आ भी गया, तुम्हारी ऐसी कर देगा सत्संग। तो अपनी लगन देखो, तुम्हारी लगन है पूरी सत्संग, तुम्हें है। तो अंदर से हमेशा देखना। 4 प्राणी एक चौराहे पर पहुंचे, मंजिल सबकी अलग अलग है। जिसको मेरा बनाया तो मोह हो गया। तुमने कुछ बनाया है, तुम्हारा बेटा है, भगवान ने तुम्हारे घर में
रासलीला करता, पर यशोदा है तो रोती है, परेशान होती है, हाय मैं चोर की माँ कहलाऊंगी, मक्खन चुराना नहीं छोड़ता। वो कर रहे थे लीला। जसोदा मैया को क्या प्रॉब्लम हो रही थी और किस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी? मोह के कारण। अब कहोगे जसोदा मैया को हो रही थी तो हमें हो रही थी कौन सी? अब ये तो कुतर्क है। ये नहीं समझ में आ रही कि मोह के कारण उन जैसों को भी दुख लगे तो हम तो बचे हैं। ये अकल की बात नहीं आएगी, लोग बस यही सीख लेते हैं। जब ऐसे गिर गए, विश्वामित्र जैसे गिर गए तो हम गिर रहे हैं तो कौन सी बात है? जो चढ़ गए उनकी बातें नहीं सोचती इंसान जैसा। ऐसी मन, ऐसी बुद्धि होती है लोगों की। मोह के कारण वो दुखी होती है, लीला नहीं देख सकी वो। तुम फ्री करो, जिसको जो करना है करने दो। एक बैल को आदमी ले जा रहा था, उसकी रस्सी बंधी थी, तो वास्तव में कौन बंधा था? बैल बंधा था कि आदमी बंधा था? देख रही है गले में रस्सी किसके है और बंधा किससे। तो ऐसा ही है, आसक्तियों से हम खुद बंधे जाते हैं, खुद अटके रहते हैं, और फिर दिन भर वही चिंतन ऐसे बेकार का चल जाता है। बैल तो आजाद है, जा रहा तो देखो देखो गुरुजी कैसे बैल को बांध के ले आ रहा है। संत को हंसी आई, गुरु को बोले तू बता कौन बंधा है, बैल बंधा है कि आदमी बंधा है? गुरुजी बैल बंधा है। बोले अच्छा तुझे ऐसा लगता है, जा नीचे कैंची दे रहा हूँ, बीच में से रस्सी काट दो। अब देखिए कौन किसके पीछे भागेगा। जो भागेगा वही तो बंधा हुआ है। तो गुरु भी कभी कभी आके रस्सी कट करके देखता है, तो समझ में आता है कौन किसका। हमारा गुरु के साथ मोह हो तो संसार छूट जाएगा, इससे पहले नहीं। जब वही प्रेम तुम्हारा इतना गुरु से बन जाता, सात चमड़ी के भीतर गुरु का प्रेम पहुंचे, तब जाकर के वो प्रेम निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं, वो मोह निकलेगा ही। इतना सात चमड़ी में बसा रहता है। इसलिए उन्हीं के निकला है जो बहुत गुरु से प्रेम रहते हैं। तो धीरे धीरे वो गुरु की आज्ञा मान के सब धीरे धीरे सब उनका हटता चला जाता। वो भी किसी बिरले को ही लगन लगती है कि मेरा मोह प्रभु निकल जाए, ये संकल्प भी नहीं करते अंदर तक। देखें, तुम्हारा गुरु से इतना मोह हो तो संसार छूट जाएगा। राजा दशरथ मोह में मरा और कैकेयी द्वेष में मरी। दशरथ को किसने मारा? बस इतना मोह कर बैठे। ऐसे तो राम का बहुत ऊंचा आदर्श है, राम, राम का राम जैसा होना मुश्किल है, लेकिन राम से भी मोह रखने वाले दशरथ की क्या गति हुई? भाई चले गए थे 14 वर्ष को वनवास को, कौशल्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, शांति से रही। और कौन अटक गए? एक इस गिल्ट से और बढ़ गया, हाय मेरी वजह से चला गया। अरे गया अपने कर्म से, अपने हिसाब से। और आज के समय में तो गलती से अगर कह दिया किसी से, तो आज के बच्चे क्या जवाब देंगे? तुमने किया है मम्मी को प्रॉमिस, तुम देखो। क्या पागल है जो तुम्हारे कहने पे जाएंगे? आज की अगर रामायण होती तो क्या होगा? कुछ। आज का आज होता वही राम जैसा करता। ये तुम्हारी उम्र है, तुम जाओ वनवास, क्यों जाए? तो राम को दशरथ के मोह ने मारा और कैकेयी को द्वेष ने मारा। दोनों दुखदाई हैं, तो मोह के कारण बंधन में। जीवन मुक्ति का तुम आनंद नहीं लेते। राजा परीक्षित 7 दिन में मुक्त हो गया। तो परीक्षित के लिए तो ये कहा जाता 7 दिन में वो क्या हो गए। तुम्हें कितने साल हो गए? कितने साल से बैठे? ठीक से मनन नहीं करेंगे ज्ञान का, तो निर्मोह निरासक्त होना ही इस ज्ञान की पहचान। तो जो अमृत पीना चाहे वो बर्तन खाली लाए, जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। अंतःकरण को खाली तो करो। बड़ी खाली थी, बंसी खाली थी,
तो कृष्ण के होठों से लगी। कब लगी बंसी भगवान के होठों से? तुम भी इतने जब खाली हो जाओगे, यानी अंदर से तुम्हारा जगत निकल जाएगा, मैं मेरा हट जाएगा, एकदम से विशुद्ध प्रेम केवल परमात्मा का रहेगा, तो अपने आप भगवान उस शरीर का इसका यूज करता है। फिर तो भगवान की अमानत है। तेरा था तुझको सौंप दिया, दिल दे के तकाता खाओ। तो वंशी खाली है तो कृष्ण के होठों पर लगी है। इसलिए दादा कहते थे दीवाला निकालो मुकर जाओ। ये जो बार बार अंदर में दृढ़ता देते रहते हो कि मेरा बेटी मेरा बेटा मेरा मेरा कुछ नहीं, ये अभ्यास करो, ये दीवाला निकालो। न मम न मामी, ना मैं हूं ना मेरा है। बोलते ही नहीं आप लोग, बोलो तो सही कम से कम। करने में तो मुझे पता है बहुत टाइम लगेगा। न मम न मामी, ना मैं हूं ना मेरा है। कुछ है तेरा? सोच के देख। क्या बता रहे हैं? वाणियां पढ़ो गुरु जी की तो ऐसी बुद्धि खोल